किसान भाइयों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि धान की अधिक पैदावार आप किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि धान की आप खेती कर रहे हैं तो धान की खेती किस तरह से किया जाता है, इसकी सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं नर्सरी की। तो सबसे पहले नर्सरी करने के लिए जून की महीना सबसे बेस्ट होती है। यदि बारिश नहीं हो पाती है तो जुलाई की महीना में भी कर सकते हैं। और जब आप धान की नर्सरी के लिए धान बोते हैं तो उस पर साथ ही साथ में आपको खाद भी डालना चाहिए। जब आपकी धान की नर्सरी तैयार हो जाती है और आप धान के नर्सरी को खेतों पर रोपाई कर देते हैं तो उससे पहले ही आपको एक बार यूरिया और डीएपी डालनी चाहिए। धान की अधिक फसल प्राप्त करने के लिए आपको बीच बीच में आपको धान की निगरानी भी करनी बहुत ज़रूरी पड़ जाती है। और यदि धान के बीजों की बात करें तो आपको मार्केट में कई तरह के बीज मिल जाएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका गड्ढा वाले खेत में 1 नंबर का बीज बोना चाहिए और थोड़ा पानी रहता है उसमें 2 नंबर का, और टाड़ जैसे खेत रहता है उसमें आप 3 नंबर का धान लगा सकते हैं। धान लगाने के बाद खेतों में पानी की मात्रा को कम नहीं रखनी चाहिए। कम रखने से खरपतवार उगाते हैं जिससे धान की मजबूती में कमी होती है और धान घना नहीं हो पाती है। बीच बीच में धान के पौधों की निगरानी भी करनी पड़ती है, क्योंकि तना में बहुत प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाती है और पौधे मरने लग जाते हैं। इसीलिए धान की अधिक पैदावार के लिए इस पर निगरानी रखना बहुत ही ज़रूरी पड़ जाता है। धान के पत्तियों पर तरह तरह के कीटाणु कीट पाए जाते हैं। यह कीड़े धान के पत्तियों को खाने लग जाती है और धान के फसल को बर्बाद कर देती है, जिससे हमें अच्छी उपज नहीं हो पाती है। इसीलिए खेतों पर दवा का भी छिड़काव करनी चाहिए। यदि धान के जड़ों पर बीमारी होती है तो आप खाद के साथ भी इसे मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे खाद के साथ साथ धान के जड़ों को अत्यधिक पोषण तत्व और दवा भी मिल सके। धान में 2 प्रकार की बीमारी पाई जाती है, एक तो होती है जड़ में और दूसरी होती है पत्तियों में। जड़ों की बीमारी को दूर करने के लिए आप खाद में मिला के लगा सकते हैं और पत्तियों की बीमारी के लिए आप उसे छिड़काव कर सकते हैं। पत्तियों की बीमारी के लिए आपको दवा को पानी में घोल लेना है और उस पर छिड़काव कर सकते हैं। इससे पत्तियों पर होने वाली जितने भी कीड़े आसानी से मर जाती है। धान के कीटनाशक दवा भी आपको मार्केट में कई तरह के मिल जाएंगे। उसके बाद आपको एक बार फिर से ध्यान देनी पड़ती है, जब धान में दूध भर आते हैं उस समय आपको एक बार फिर से ध्यान देनी पड़ती है। उस समय धान के कलियों पर बहुत सारे कीट पाए जाते हैं और धान के फसल को बर्बाद करने लग जाती है। उस समय भी एक बार आपको दवा का छिड़काव करनी चाहिए, जिससे कि हमारे फसल अच्छी हो पाए। यदि इस तरह से आप धान की फसल की देखरेख और इस पर मेहनत करते हैं तो निश्चिंत ही आपका फसल बहुत ही अधिक पैदावार देगी। तो ये थी किसान भाइयों के लिए छोटी सी जानकारी। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।